नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए और यहाँ तो कोई पद खाली है नहीं। प्रधानमंत्री की योग्यता साबित करने के लिए 273 एमपी की जरूरत होती है। हमारे नेता की दृष्टि है। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति का पद खाली है। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अरे कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है ना। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। अगर आप सियासत का शौक रखते हैं, अगर आप सियासी खबरों को जानते हैं, समझते हैं, उससे चुनते फटकते हैं, उसे अगर समझना आता है, तो आपको इशारा दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि कुछ बातें तो इशारों में की जाती हैं, इशारों में ही समझ लेना चाहिए। जी हां, एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा अब जोरों पर है कि नीतीश कुमार सिर्फ 3 बार के वजीर आला ही नहीं, बल्कि अब तो वो पीएम मटीरियल हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। लेकिन एक बार फिर जेडीयू के कौमी आबिला के इजलास में इस बात को लेकर बाजाब्ता करारदाद मंजूर करना, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई जरूरत है, या सियासत में ऐसे खेल होते रहते हैं? आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और जेडीयू बीजेपी यानी कि एनडीए का बिहार में इख्तिदार है। तो बिहार में एनडीए की हलीफ जमात होते हुए बीजेपी की जो अपोजिशन कहते हैं कि बीजेपी के इस बैसाखी पर नीतीश कुमार की जो कुर्सी है सीएम की वो टिकी हुई है। ऐसे में अगर जेडीयू के कौमी आबिला का जो वैसे आबला का जो इजलास होता है, उसमें अगर ये करारदाद मंजूर होता है कि नीतीश कुमार इज पीएम मटीरियल, मतलब क्या है? आप तो हैं सीएम, तो आप पीएम का ये तमगा, पीएम का नाम अपने साथ जोड़ना क्यों चाहते हैं? बुराई नहीं है। लोग कहते हैं कि सियासत में इंसान को अपना मुस्तकबिल देखना ही चाहिए। अगर कोई पार्टी है, उसका लीडर है, तो जो छोटे लीडर बड़े लीडर को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़ेंगे तो उनका भी कद धीरे धीरे बढ़ेगा। कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर है कि यह क्या सही वक्त है कि जब पीएम मटीरियल के तौर पर नीतीश को पार्टी ने एक बार फिर उछाला है और बाजाब्ता नीतीश मिशन की शुरुआत की है? क्या कहना है अपोजिशन पार्टियों का इस पर? और ऐसी भी पार्टियां जिनके भी नेता के बारे में यह सुनने में आ रहा था, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे उनका जो उनका ताल्लुक है महाराष्ट्र से हो, या फिर ये कि बोल की जो सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात है उनसे हो, तो सवाल इस बात को लेकर है कि पीएम मटीरियल अगर कोई है या बताया जा रहा है, तो उसके पीछे सियासत क्या है, उसके पीछे खेल क्या है? और अगर दावेदार एक नहीं है तो फिर और कितने हैं और कितने आएंगे? नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए और यहाँ तो कोई पद खाली है नहीं। प्रधानमंत्री की योग्यता साबित करने के लिए 273 एमपी की जरूरत होती है। हमारे नेता की दृष्टि है। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति का पद खाली है। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अरे कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है ना। तो कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है, और इस वक्त आपको हम बता दें कि हमारे साथ बिना कहने के लिए नहीं बल्कि कहने के लिए एक नहीं 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जेडीयू से हैं सैयद अफजल अब्बास साहब, हमारे साथ कांग्रेस से हैं राजेश राठौर, बीजेपी के तर्जुमान हैं अशोक सिन्हा, और तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान हैं और सीनियर लीडर संजय सरकार। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप लोग तो सियासत से जुड़े लोग हैं, आप लोग बातों को खूब समझते हैं कि एक ऐसे मौके पर इस तरह के का करारदाद मंजूर करना कि नीतीश इज पीएम मटीरियल, इसका मतलब क्या होता है? आप सबके मन में आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल का जवाब आखिर देना क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको और वक्त दे रहा हूं सोचने के लिए। पहले कुछ अहम बयान सुनते हैं जहां से ये शिगुफा छूटा है। सुनते हैं क्या है बयान। तो बिना कहे समझी जाती है ना, बिना कहे भी समझिए। मिशन नीतीश है
देश के स्तर पे नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उसका प्रसार करना, अल्टीमेटली देश के स्तर पे उनकी जो स्वीकार्यता है उसको और बढ़ाने का काम करना। हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखिए भैया, भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है। अपने इकोसिस्टम में बंद कमरे में आप कुछ भी कह लीजिए। अगर संभव होता तो ये भी कह सकते थे कि अमेरिका में भी इनको ले जा करके जॉय बाइडेन के बाद नीतीश जी ही होंगे। दिक्कत तो ये होनी, ये पड़ताल होना कि अचानक एक दल 40 सीट पे कैसे सिमट गया। जो जमीनी दस्तक है उसको समझें और उसके आलोक में जनादेश को तो आपने मैनेज कर लिया शासनादेश से, लेकिन जनादेश दबता नहीं है, वो निकल करके बार बार आएगा। उसकी हकीकत समझिए, उसके हिसाब से राजनीति तय करिए। नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। नरेंद्र मोदी जी पहले से ही उम्मीदवार हैं और वही उम्मीदवार होंगे। आज जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार को सर बताना पड़ा कि उनमें सारे गुण मौजूद हैं। उनके जैसा गुणकारी कोई और मुख्यमंत्री हो तो बताइए। अब मटेरियल नहीं रहे, अब ये सांप्रदायिक शक्तियों से मिलकर देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं और यहाँ तो कोई पद खाली है नहीं। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति का पद खाली है। अगर हमारा कहना है कि हमारे नेता के को क्षमता है, हमारे नेता को विजन है, हमारे नेता की दृष्टि है, उस दृष्टि से वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ये हमारे नेता का क्षमता है, बस इसी को हम बात कर रहे हैं। बाकी दावेदारी से उसका क्या लेना देना है। पीएम का कैंडिडेट होना और पीएम मटेरियल होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मटेरियल तो कोई हो सकता है, लेकिन मटेरियल होने से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनता। ललन सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि हम छोटी पार्टी हैं। प्रधानमंत्री की योग्यता साबित करने के लिए 273 एमपी की जरूरत होती है और उन्होंने कहा है कि हम छोटी पार्टी, इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बयान मैं नहीं समझता हूं कि है। चलिए, मैं अब इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता, चूंकि कहने के बारी अब हमारे मेहमानों की है। अफजल अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर होगा अभी यही कि ये क्या जरूरत किस बात की थी कि पीएम इज हैविंग द नीतीश इज हैविंग द पीएम मटेरियल, नीतीश जो है वो पीएम मटेरियल, इसकी जरूरत क्या पेश आई थी? सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, किस बात को, किस ख्वाब को जहन में रखकर यह सवाल उठाया गया है? थोड़ा फ्लैशबैक में अगर जाएंगे तो देखिए, इसके पहले जनसंख्या, जातीय जनसंख्या के लिए हम लोग 10-12 पार्टी के लोग जाके प्रधानमंत्री से मिले। एक चिमारियां हो रही थी कि ये लोग एनडीए से अलग हो सकते हैं, विपक्ष में लोग हर जगह बातें करते हैं। हम बीजेपी एनडीए इंटैक्ट है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, त्यागी साहब ने, आरसीपी साहब ने कहा। मेरा ये मानना ये है और मेरा ये कहना, हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी साहब ने भी इसके पहले कहा था कि नीतीश कुमार इज द पीएम मटेरियल। और बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी में वो सलाहियत है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। केंद्र की राजनीति भी मिले हैं, बहुत सारे मंत्रालय में संभाला, 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा कहा गया। मतलब मैं बीजेपी के अशोक सिन्हा साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या अशोक सिन्हा जी, क्या आपको और आपकी पार्टी को इस बात का कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है कि नहीं है? नहीं। अशोक सिन्हा जी, मेरा आपसे सवाल है। करना चाह रहे थे, मेरी बात अधूरी रह गई। अशोक सिन्हा जी, नहीं, आजम साहब देखिए, हमारी पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक नीतीश कुमार जी के प्राइम मिनिस्टर मटेरियल होने की बात है, तो कोई भी चीफ मिनिस्टर जो 3 टर्म रह चुका है उसमें गवर्नेंस का तो क्वालिटी है, तब तो आया है 3 बार। लेकिन एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वो होता है
कि समूचे पार्लियामेंट के लोकसभा का 273 मेंबर्स होना, तो खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि हमारी दावेदारी नहीं है, लेकिन हमारे नेता इतने काबिल हैं, तब तो बीजेपी मान रही है उन्हें और अपना सीएम बनाए हुए है चौथे टर्म में। मगर वो खुद मान रहे हैं कि हमारा ये पर्पस नहीं हो सकता है। हमारा इसलिए नहीं कि एनडीए में 2024 तक के लिए, वास्तव में ठीक ही कहा केसी त्यागी जी ने कि कोई वैकेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन हां, अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी या टीएमसी के ममता बनर्जी जी स्वीकार कर लें नीतीश कुमार को, तो एक बहुत ही पावरफुल इंपल्स आ जाएगा नीतीश कुमार जी के पक्ष में इस स्टेटमेंट का कि पीएम मटेरियल है। अदरवाइज पीएम मटेरियल तो देवगौड़ा जी भी पीएम हो गए, गुजराल हो गए, चंद्रशेखर हो गए। जहां तक आप 273 के आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो बिहार में फिलहाल जेडीयू के पास तो वो आंकड़ा भी नहीं है, उससे ज्यादा आंकड़ा तो आपके पास है, लेकिन फिर भी वो बिहार के सीएम है, तो ये गुण तो उनमें है ही, इस बात को आप मान लीजिए। तो ये खुद नहीं, तो हम मानते तब ना, हम तो मान ले, लेकिन हमारे पास एक इतना पावरफुल लीडर है जो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल का लीडर है। तो वर्ल्ड लेवल का जब लीडर है तो हमारे पास तो वैकेंसी है नहीं एनडीए में। इसलिए तो सवाल पैदा यहां पर हो रहा है कि एनडीए का एक घटक दल, एनडीए का एक हलीफ पॉलिटिकल पार्टी जो मित्र है, दोस्त है, उसके नेता को उसके बाकी नेता पीएम मटेरियल क्यों बता रहे हैं? हमारे साथ संजय सरकार है, टीएमसी के लीडर है। संजय सरकार जी, क्या ये पॉसिबल है जो बीजेपी के लीडर अभी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मान ले, कांग्रेस मान ले, देन नीतीश इज रियली, वो सचमुच एक पीएम मटेरियल है? बिहार में नीतीश जी को स्थिति क्या है, उसको सियासत में ये बारीक धागा के ऊपर चल रहा है। जहां पैर रखना तो मुश्किल, पैर तो रखी नहीं, अंगली रखना मुश्किल है, उसके ऊपर में सरकार उनको चल रहा है। कब गिरे, कब रहे, कब नहीं जाए। सपना दिन में देखना बहुत अच्छे बात है, सपना देख सकता मुंगरी लाल को, हसीन सपना। अभी बिहार में तो मेहरबानी का तोड़ सो सरकार में है इस समय। मेहरबानी जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मेहरबानी रह गया। अभी रह गया भारतीय जनता पार्टी को जो वरिष्ठ लीडर बैठे हों, बता रहा था। अफजल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। जी सरकार साहब बोलिए। बहुत माने जूने लीडर हैं, जिसमें माना जाता है नरेंद्र मोदी। हाँ, हकीकत में है। देश को इतना टुकड़ा टुकड़ा करना, आप सिविल वॉर भी हिंदुस्तान के अंदर देख लिया ना, आसाम और मिजोरम के बीच में, वो तो देखिए जैसे सोवियत जैसे टूटने के समय में वो एक ही चीज हुआ था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुआ था, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था। और हिंदुस्तान को अभी जिस नौबत आ चुके हैं, कभी भी हिंदुस्तान टूट सकते हैं। आसाम और मिजोरम उसका एक एग्जाम्पल है। और रह गया नरेंद्र मोदी बात, 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला किया। वो वर्ल्ड का कौन सा नेता है जो बैंक घोटाला 5 लाख रुपया एक जमाना में होते रहता है? रेल को बेच दिए हैं, खेल को बेच दिए हैं, ऑर्डिनेंस को 41 फैक्ट्री 76,000 आदमी काम करता है। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन संजय सरकार, तो क्या आप इस बात को डिक्टो कर रहे हैं कि नीतीश में ये सलाहियत है जो दूसरे में शायद नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए एक चीज बता रहे हैं, नीतीश कुमार का सरकार एक बारीक धागा के ऊपर पड़े हुए, जहां अंगुली रखा नहीं जाता, पैर तो बहुत दूर के बाद में, कब गिरे कब उठे कोई ठीक नहीं। कभी लालू जी को पास में दौड़ रहा है, कभी सोनिया जी को साथ में, मतलब जो रात में चुपे फोन करते रहते हैं, कभी आइए हम, आप आ जाइए, आप आ जाइए। अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की मेहरबानी पर नीतीश की सीएम की कुर्सी बची हुई है और वो पीएम का ख्वाब उनकी पार्टी कैसे देख सकती है? अफजल अब्बास, मुझे बात समझ में नहीं है संजय सरकार क्या बोल रहे हैं। ये डिबेट किसी कोई और इश्यू पे है, बात कहीं और करें। हम वो गिरिलाल का सपना नहीं देखते। सरकार साहब इस बात को बड़ी बहादुर तौर पर मैं कह दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें मोदी साहब भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी, सबने ये घोषणा करने की सीटें जितनी भी आए, कम आए ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। रहा सवाल आप कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा था कि हम छोटी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने।
नीतीश कुमार की काबिलियत के बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी ने पहले से घोषणा की थी, अपने घोषणा का ठीक है, तो आप इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी, उन्होंने कह दिया था कि मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। अब भी जो पटना में मीटिंग, उसके बाद जब रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि मुझे रुचि नहीं है इसमें, मैं सिर्फ काम करता हूं। लेकिन यही बात पहले भी कहे थे, फिर सीएम बन गए, तो क्या पीएम बनने की गुंजाइश बची है? कांग्रेस मदद कर देगी या टीएमसी मदद कर देगी? तो कांग्रेस के राजेश राठौर हमारे साथ हैं। राजेश साहब, आप अपनी बात रखिए। राजेश राठौर साहब, जवाब दे दूं, विशाल साहब मैं जवाब दे दूं, उसके बाद राठौर साहब को ले लीजिएगा। देखिए विशाल जी, एक नई बात कुछ दिनों से आ रही है। पीएम उम्मीदवार और पीएम मटेरियल नया चीज आ गया है। ये कोई बिल्डिंग मटेरियल की दुकान नहीं है। पीएम मटेरियल क्या होता है, पहले तो इसको परिभाषित किया जाए। अगर हम तो ये समझते हैं कि भारत के संसद में, लोकसभा या राज्यसभा और उससे बाहर भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको पीएम बनने की क्षमता है, देश चलाने की क्षमता है, क्या वो पीएम बन जाएंगे? पीएम बनने के लिए लोकसभा में बहुमत होना आवश्यक है। और नीतीश कुमार जी अलग से देख चुके हैं, 2014 में चुनाव लड़के सीपीआई सीपीएम के साथ यहाँ चुनाव लड़े थे, 2 सीट मात्र जीत पाए थे। उनको अपनी हैसियत पता है। यहाँ कभी कांग्रेस और आरजेडी के नाम पे वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कृपा पे मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में सबने देखा कि बिहार की जनता ने उनको सीएम मटेरियल भी नहीं समझा, तीसरे नंबर पर भेज दिया। तो फिर पीएम मटेरियल का सवाल कहां है? तो आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे एक मरहूम नेता की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार हालात के तहत वजीर आला बन जाते हैं। तो क्या ऐसे ही हालात मरकज में भी बन सकते हैं क्या? अफजल अब्बास साहब, पीएम मटेरियल का मतलब होता ही क्या है? क्या परिस्थितियों के वो पीएम बनेंगे? विशाल साहब ठीक, पहले इनका राठौर साहब का मैं जवाब दे दूं। पहले इतिहास के पन्ने को पलट के देख ले कि नीतीश कुमार जी ने आपको 27 से 29 सीट पे पहुंचा दिया, 4 सीट पर शिफ्ट हुए थे। आप ही भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं पिछले बार आपको 43 सीट। फिर आप किस बात पे बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैंने बनाया था, आरजेडी इनकार कर दी थी, लालू प्रसाद यादव और स्वीकार कर दे। फिर गलत बात का क्यों सुने आपका? मैंने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना था, तब लालू यादव जी ने माना, तब जनता ने मोहर लगाई। इस बार 3 नंबर पर चले गए नीतीश कुमार जी। पीएम मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है क्या? आप शब्दों का प्रयोग बिल्डिंग मटेरियल में करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को दुनिया जानती है कि पीएम मटेरियल के लिए है। हम काबिलियत की बात करें, हमने कहा था, केसी त्यागी साहब ने कहा, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अरे सुन तो लीजिए, उनके आशीर्वाद से इस बार तीसरे नंबर के व्यक्ति मुख्यमंत्री का कुर्सी पे है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जब अंक गणित के खेल पे ही पार्लियामेंट में जब बहुमत होगा तभी तो हम प्रधानमंत्री बने। हमने तो पहले क्या कि मेरे पास संख्या बल नहीं है, हमने कहा कि बनेंगे। आप इसको आप हाइट दे रहे हैं, दूसरा एंगल देने की कोशिश करें, ये अलग बात है। हम अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। क्या मुझे हक नहीं है कि बिहार से बाहर भी मेरे एमपी जीत के आए? क्या मुझे झारखंड में नहीं? तो इसका नाम नीतीश मिशन क्यों है? इसका नाम नीतीश मिशन क्यों है? इसका नाम जेडीयू मिशन क्यों नहीं है? अगर पार्टी का विस्तार चाहते हैं तो इसका नाम नीतीश मिशन क्यों है, जेडीयू मिशन क्यों नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। इसलिए कि मैं बोला नीतीश कुमार सम्मान नेता है, सबसे बड़े नेता है जेडीयू के, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर चुके हैं, सब रह चुके हैं ना, अभी तो नहीं है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। चेहरा तो नीतीश कुमार है ना, चेहरा तो नीतीश कुमार ही है। तो सीएम का है ना, पीएम का क्यों बता रहे हैं चेहरा आप? हमने कहा था पीएम बनने जा रहे हैं, काबिलियत क्या उनके में नहीं है क्या? आज केंद्र की अशोक सिन्हा साहब, मेरा आपसे सवाल है, फिर मैं सरकार जी आपके पास भी आता हूं। अशोक सिन्हा साहब, एनडीए में एनडीए के तहत आपकी सरकार बिहार में चल रही है, पेगासस पे नीतीश कुमार ने अलग राह अख्तियार कर ली, जात के नाम पर जनगणना हो इसके नाम पर नीतीश कुमार ने अपोजिशन नेताओं को लेकर, आपके भी एक नेता को लेकर चले गए पीएम से मिलने के लिए, और ये फिर एक बात अब बात आ रही है सामने कि वो पीएम मटेरियल उनके अंदर है। क्या ये बीजेपी में, एनडीए में रहकर बीजेपी से टकराव की स्थिति नहीं है? नहीं। आप आजम साहब देखिए, नीतीश जी एनडीए के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मंजूर किया है
कि नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या आप ये बात मानने जा रहे हैं कि एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जो अभी नहीं बनी हुई है, और ये जेडीयू की मीटिंग में ये मांग उठाई गई है, क्या बननी चाहिए एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी? एक मिनट, आप एक चीज जरा सा देख लीजिए। नहीं, एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? पार्टियां जो हैं, एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? मैं आपको बतला रहा हूं। अफजल अब्बास, अब ये मांग आपकी पार्टी की है कि नहीं? नहीं, इसका ये अफजल अब्बास, आपकी पार्टी की ये मांग है कि नहीं? आप ये है, नहीं, आप ये सुन लीजिए ना आजम साहब, ये पॉलिटिकल जहां डिस्कोर्स होता है वहां सीधे सीधी येस और नो में जवाब नहीं होता है। येस और नो के बीच में 100 स्टेप्स होते हैं। इतने पुराना दोनों पार्टी का गठबंधन है कि इन लोगों के बीच में पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन है, और गवर्नेंस के ऊपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने और तमाम लीडरों ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया है जेडीयू के सबसे बड़ी मीटिंग में कि कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिन पर एक मत नहीं है घटक दलों की। नहीं, एक चीज अफजल अब्बास साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह करारदाद मंजूर नहीं हुआ कि एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बने? आप सुन लीजिए अफजल अब्बास, आजम साहब, जिस दिन ये नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, उसलिए उस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रॉपर ढंग से ही बन जाएगी। ऐसे दोनों पार्टियों के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि 20 साल से दोनों की सरकार चल रही है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये सुपरफ्लुअस चीजों की कोई जरूरत है। हम गवर्नेंस पे, क्या अफजल अब्बास साहब ये सुपरफ्लुअस है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग? लेकिन ये सुपरफ्लुअस चीजों के लेकर के आपकी कौमी मजलिस आमला की बैठक में करारदाद मंजूर हो रहा है? पे हम लोग एक हैं। अफजल अब्बास साहब, बहुत सारे मुद्दे मैं बोला, बहुत सारे मुद्दे पे एनडीए में रह के भी एनडीए की बहुत सारी पार्टियां भी इख्तलाफात हैं, तो अगर उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती तो अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती तो अच्छी बात है, कमेटी नहीं बनी है और इसीलिए खटपट चल रहा है, और इसीलिए ये मांग उठी है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में ये करारदाद मंजूर की गई है। संजय सरकार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, काफी देर आपने सब्र किया, बोलिए। क्या ममता बनर्जी पीएम की उम्मीदवार हैं? ममता बनर्जी पीएम की मटेरियल हैं? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, हम लोग देश में पूरा मिशन 2024 का काम करता है। सपना देख आपको बता था, लास्ट समय भी हम झारखंड में भी चाईबासा में मेरे पार्टी में 5000 कार्यकर्ता ज्वाइन किया है। यूपी में 11 तारीख को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मतलब बहुत सारे लीडर भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग मिशन 24 सक्सेस करने के लिए रह रहे हैं। मेन बात क्या, देखिए, नीतीश कुमार को मटेरियल बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मटेरियल बोल रहे हैं, लेकिन उसको साथ एक बिल्डिंग बनाने के लिए 273 पिलर को जरूरत पड़ता है। वो पिलर इनको पास में है। तीसरे नंबर बात, नीतीश कुमार को मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में नहीं रहेंगे। इसको पहले वो चाहता है पाला बदल के पहले हम कहीं भी घुस जाए, वहां एडजस्ट हो जाए। अगर हमको कोई अगर मेहरबानी करके फिर पीएम बना दे तो हम पीएम बन जाएंगे। मैदा मतलब जो बात है ना, अल्लाह मेहरबान के बात आ जाता है, वो मेहरबान वाला बात आ जाएंगे तो पीएम बन जाएंगे। ऐसे स्थिति में ये भी हवा में घूम रहे चारों तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 2024 में नहीं रहेगा। आपको दावा का साथ कर रहा हूँ, 100 सीट कवर लोकसभा में नहीं हो रहा है। राठौर साहब, राजेश्वर साहब, कितना सच मानते हैं आप संजय सरकार की बात को? 24 में क्या होने वाला है? किस पीएम मटेरियल की चलेगी? देखिए, 24 से पहले ये बातें जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी बातें जनता दल के राष्ट्रीय परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुआ हम उस पर कर रहे हैं, सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। वो में 2 प्रस्ताव प्रमुख है कि सीएम पीएम मटेरियल है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। ये बातें क्यों आई? इसलिए आई कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अनेक मंत्रियों ने नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार से किनारा करने का एक रास्ता तय किया है। तो नीतीश कुमार स्वयं को बचने के लिए अपने ही लोगों से अपनी मौजूदगी में यह प्रस्ताव पास करवाते हैं
कि सीएम पीएम मटेरियल है और बाद में कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या उसमें जितने प्रस्ताव पास हुए उसे नीतीश कुमार इत्तेफाक नहीं रखते हैं? इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने का अभी से प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि 2 साल 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनके सरकार को बर्खास्त करेगी और प्रयास करेगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और अरुणाचल की तरह उनके एमएलए को हड़पना चाहते हैं, ये प्रयास यहां चल रहा है। तो ये चल रहा है खेल, जैसा कि कांग्रेस लीडर का कहना है कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए एनडीए की, बिहार स्टेट लेवल पर भी और सेंटर के लेवल पे भी ये जेडीयू ने मांग रखी है। जेडीयू ने प्रस्ताव पास किया, करारदाद मंजूर किया कि नीतीश इज अ पीएम मटेरियल। क्या नीतीश से इत्तेफाक नहीं रखते? बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ कि क्या 2024 से पहले बिहार में सियासी खेल होगा, सियासत नई करवट लेगी और कुछ ऐसा होगा जिसकी बातें अंदर खाने होती चली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लीडरों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में, प्रोग्राम में। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।